हाँ, तो ये जो चैप्टर है इसका देखते हैं अभी हम क्या है कि कॉन्टिनेंट जो है 29% है, रिमेनिंग ओशन है, इसके बाद में ओशन वाटर है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखते हैं क्या है। तो अमेरिकन पॉसिबली जो है पॉसिबिलिटी है कि दोनों अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो है जॉइंट थे, ठीक है। तो अब्राहम और टिलियो जो एक डच मैपर था, उसने फर्स्ट सबसे पहले बोला था कि पॉसिबिलिटी है। कब बोला था? 1596 में। सो एंटोनियो पेलिग्रिनी उसने मैप बनाया जिसमें कि तीनों कॉन्टिनेंट पास में थे। एल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, उसने बोला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी उसने बेसिक 1912 में, ठीक है। तो इसमें बोला कि ओशन कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। उसने बोला कि वेगनर ने बोला कि सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था और मेगा ओशन था, जिसको कि और जो सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं उसको पेंजिया, और जो पूरा वाटर मेगा ओशन जो है उसको पेंथलासा बोलते हैं, ठीक है। इसके में बेसिकली 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हो गया कि स्प्लिट हो गया उसने, ठीक है। 2 है ना, तो 2 थे तो 2 में स्प्लिट हो गया, तो 200 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। अब बिलियन तो होगा नहीं, क्योंकि बिलियन इज लाइक नहीं, अब 200 बिलियन तो नहीं होगा, ठीक है। इसका अंदर क्या है, पेंजिया जो है पहले 2 कॉन्टिनेंटल मास में बना, लोरेशिया एंड गोंडवाना, नॉर्थ साउथ, ठीक है। लोरेशिया जो है अभी भी कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद में क्या है, एविडेंस क्या है सपोर्ट करने का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो है। इसमें पहले तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल जिगसॉ, तो इसमें क्या है कि ये वाला, हाँ, तो इस पर है कि वैसे शोर लाइन ऑफ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, जो एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। उसमें मैच है बहुत, मैप जो है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाया है, फिट करता है अटलांटिक मार्जिन को। बेसिकली मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड 1964 में। बुलार्ड ने दिया कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू अटलांटिक मार्जिन जो है उसको फिट कर दिया, ठीक है। और ये फिट कहाँ पे किया है? 1000 फैथम लाइन पे वो है, ना कि प्रेजेंट ऊपर वाला नहीं, नीचे किया है। फिर रॉक ऑफ सम एज अक्रॉस द ओशन, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से क्या हो गया कि जो बेसिकली क्या है, उसे कोरिलेट किया रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेल्ट जो एंशियंट रॉक के ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स ब्राज़ील कोस्ट के मैच करे हैं वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो क्या है, अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट है जो कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जो है वो जुरासिक एज की है। ये सजेस्ट करता है कि ओशन जो है उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद में टिलिड, तो इसमें क्या है, सेडिमेंट्री रॉक हैं जो बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट से फॉर्म होते हैं। गोंडवाना सिस्टम में जो है सेडिमेंट, इन गोंडवाना सिस्टम का जो सेडिमेंट है इंडिया से उसका बेसिकली ऐसा ही 6 डिफरेंट लैंड मासेस में मिला है और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। बेस में क्या है कि थिक टिलिट जो है बताता है कि प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन हुआ है, जब थिक होगा तो प्रोलॉन्ग हुआ है, ठीक है। बेसिकली क्या है, अभी काउंटर पार्ट कहाँ पे मिला है? अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो ओवरऑल रिसेम्बलेंस है गोंडवाना का टाइप ऑफ सेडिमेंट जो है बताता है कि ये बेसिकली इनका सिमिलर हिस्ट्री रही है इन सब लैंड मासेस की, ठीक है। तो बेसिकली एविडेंस देता है ऑफ ग्लेशियल टिल, देता है बेसिकली पैलियो क्लाइमेट एंड बेसिकली ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये 2 एविडेंस देता है। इसके बाद में है प्लेसर डिपॉजिट,
So yes, till it now we have place a deposit. Yes, place a deposit में क्या आएगा कि गोल्ड जो है घाना को उसमें मिला है, पर उसका सोर्स रॉक नहीं मिला उसी रीजन में, घाना को उसमें, ठीक है। तो गोल्ड बेरिंग वाइन जो है वो ब्राज़ील में मिली है, और गोल्ड डिपॉजिट जो है घाना में मिला है, ठीक है, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में। फिर है फॉसिल्स, तो इसमें हो जाएगा फॉसिल्स। तो लेमूर जो है इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में बेसिकली मिला है, और इसको क्या लेमूर अकर, ठीक है। तो कंटिन्यूस लैंडमार्क्स उसको लेमोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो मीजोसॉरस जो है एक स्मॉल रेप्टाइल है जो कि अडाप्ट किया उसने शैलो ब्रैकिश वाटर को। स्केलेटन जो है बेसिकली 2 लोकेलिटीज़ में मिले हैं, साउथ सदर्न की प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील में, ठीक है। और ये जो है बेसिकली 4800 किलोमीटर अपार्ट है ओशन से, इन बिटवीन, ठीक है। फोर्स जो है फॉर ड्रिफ्टिंग, तो फोर्स क्या रहा, अब क्या बोलते हैं, वैगनर ने ही तो बता दिया कि ऐसा रहा, अब इसका देखते हैं कि ये फोर्स क्या बताता है। तो मूवमेंट जो है ड्रिफ्ट करने का कॉन्टिनेंट का, इसने बोला कि पोल फ्री फोर्स, ऑब्वियसली टाइडल फोर्स, 2 बताया इसने, ठीक है। तो पोल फ्री फोर्स जो है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और बेसिकली क्या है, अब वो ये बोलते हैं ना कि अर्थ जो है इक्वेटर पे बल्ज कर रही है, तो बल्ज इज़ ड्यू टू रोटेशन। सेकेंड बेसिकली क्या है, टाइडल फोर्स जो है, जो अट्रैक्शन ऑफ इस बेसिक टाइडल फोर्स किसकी वजह से, अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन। तो इससे क्या हो जाता है कि डेवलप करते टाइड कहाँ पे, ओशन वाटर में। डेविड वैगनर ने बोला कि ये फोर्स जो है बेसिकली इफेक्टिव हो गए, अप्लाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स, लगते रहे फिर, ठीक है। पर क्या बेसिकली क्या है, बाकी के स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट है फोर्स, इतना नहीं हो पाएगा कि आपकी तोड़ ही दो, मतलब कॉन्टिनेंट ही तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, फिर ये दूसरी थ्योरी है, तो ये ऑथर होम ने दिया है। तो बेसिकली घर में करंट मिलता है ना, तो कन्वेक्शन करंट होम, ठीक है। होल्म्स है पर होम बोल देंगे, ऑथर होम 1930 में। तो उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई कन्वेक्शन करंट की मेंटल में, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा है, बेसिकली रेडियो एलिमेंट जो है these currents are generated due to radioactive element causing thermal differences in the mental portion में, मेंटल जो है उसके पोर्शन में थर्मल डिफरेंस होगा, ठीक है। बेसिकली एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन में, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये एक्सप्लेनेशन देगा टू द इशू ऑफ द फोर्स, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्ड जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। और फिर इसका मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, तो ओशन फ्लोर जो बेसिकली ये है, उसमें बहुत सारे रिलीफ है, एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्जेंस मिलेगा, माउंटेन रेंज मिलेंगे, इसके बाद में क्या डीप ट्रेंचेस मिलेंगे, ये मोस्टली जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास में मिलेंगे। तो मिड ओशनिक रिज जो है बेसिकली मोस्ट एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन में। सो डेटिंग है, जो डेटिंग होती है ओशन क्रस्ट की, रिवील किया कि वे काफ़ी यंगर हैं देन द कॉन्टिनेंटल एरिया, जो कॉन्टिनेंट पूरा कॉन्टिनेंट है ना उससे बहुत ही यंग है। तो रॉक ऑन द अदर साइड जो है रिजिस में ओशन जो है वो इक्विडिस्टेंस लोकेशन है, मतलब जो मान लो ए लेफ़्ट और राइट हो जाएगा, तो लेफ़्ट वाला ए जो है उतना ही राइट वाला ए इक्वल डिस्टेंस में फ्रॉम द ग्रेट, एंड बेसिकली रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ मिली हैं दोनों में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ किस में, कंस्टिट्यूंट की जिस जो मटेरियल से बना है, और उनकी एज में कि कौन सी एज को ये बिलोंग करते हैं। देन ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या है कि ओशन फ्लोर जो है सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर जो डिवीजन बेस्ड ऑन डेप्थ एज वेल एज फॉर्म ऑफ
फॉर्म्स ऑफ रिलीफ, ठीक है। सब डिविजन आज जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन जाएंगे, डीप सी बेसिन जाएगा और मिड ओशनिक रिज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखते हैं अभी हम। हाँ, तो ये ट्रांजिशन है बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ये इसमें दे रखा है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है बेसिकली ये ट्रांजिशन है बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन में, ठीक है। ये इंक्लूड करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, डीप ओशनिक ट्रेंचेस, ठीक है। फिर अबाइसल प्लेन आता है अपने पास में, तो ये क्या करता है इंक्लूड, ये प्लेन है जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिज के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो है जो मार्जिन के बियॉन्ड चला गया वो डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। फिर मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड चेन्स हैं माउंटेन्स का विद इन ओशन में, ठीक है। तो इनमें लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दो सबमर्ज्ड, ठीक है। इसका इनमें क्या है, अब इसमें क्या है, सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम ऑफ एट द क्रेस्ट लगेगा, फ्रैक्चर्ड प्लेट एंड बेसिकली फ्लैंक जोन ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ, ये मिलेंगे कि एक तो सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम मिलेगा, टूट मतलब रिफ्ट होता है क्रेस्ट पे, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। फ्रैक्चर्ड प्लेट्यू मिलेगा, नहीं फ्रैक्शनड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन मिलेगा, ठीक है, फ्लैंक जोन, ठीक है। इसके में कि रिफ्ट सिस्टम जो है एट द क्रेस्ट इज अ जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, हाँ ठीक है। फिर अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्केनो, ठीक है। हाँ, तो फोकाई जो है अर्थक्वेक का, ये इन द एरिया ऑफ द मिड ओशनिक रिज शैलो आर एट द शैलो डेप्थ, ठीक है। वेयर एज अलॉन्ग बेसिकली अल्पाइन हिमालय जो है बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पैसिफिक में द अर्थक्वेक आर डीप सीटेड वन, ठीक है। द मैप ऑफ वॉल्केनो जो है सिमिलर शो द सिमिलर पैटर्न, ठीक है। तो जो रिम ऑफ पैसिफिक जो है इसको रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं बिकॉज एक्टिव वॉल्केनोज है यहाँ पे। देन है कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें देखते हैं क्या है। Consider information that was basically not available at the time of Wagner book, ठीक है। Post drift studies provided considerable information that was not available at the time of the Wagner put forth his basic concept of continental drift, particularly the mapping of the ocean floor and magnetic studies of the rock formation released the following fact। तो ये जो मैपिंग जो है ओशन फ्लोर और पैली मैग्नेटिक स्टडीज से, पेलियो मतलब रॉक, ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब रॉक का मैग्नेटिज्म स्टडी से हमें ये सब चीज़ें पता चली हैं कि एरोशनिक रेज वॉल्केनिक इरप्शंस ये कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा लावा लेके आते हैं सरफेस पे। रॉक जो इक्विडिस्टेंट से आइदर साइड में ऑफ द क्रेस्ट मिड ओशनिक रिज में, तो ये सिमिलैरिटीज दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड फॉर्मेशन, जब बना है ये उस टाइम का, एक ही टाइम पे बने हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन इन टर्म सिमिलैरिटी किस किस में, एक तो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी और ये अलाइन करती है कि उस टाइम का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है, तो उस पर ये रिलाई करेंगे, ठीक है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड वो यंगेस्ट है, ठीक है। तो एज ऑफ द रॉक जो इंक्रीजेस जैसे हम वी मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, ठीक है। फिर द ओशनिक क्रस्ट रॉक जो है वो काफ़ी यंग है देन कॉन्टिनेंटल, हाँ ठीक है। एज जो होगी रॉक की ओशन क्रस्ट में इस बेसिकली 200 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन जो है दे आर बेसिकली 32 मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे कॉन्टिनेंट वाले जो हैं। अच्छा, तो ये तो 3000
साल और पुराने हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सेडिमेंट जो है ओशन फ्लोर पे बहुत ही थिन है, ठीक है। और ये सेडिमेंट जो है बेसिकली 200 मिलियन से ज़्यादा पुराना नहीं मिला है। फिर डीप ट्रेंचेस जो है डीप सीटेड अर्थक्वेक, जितना डीप ट्रेंच होगा डीप सीटेड, वाइल द मिड ओशनिक रिज जो है एरिया में जो क्वाक फोकाई शैलो डेप्थ में, ठीक है। इसमें बहुत ही शैलो अर्थक्वेक है, शैलो डेप्थ में मिल जाएंगे, ठीक है। These factors basically क्या एंड द डिटेल एनालिसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक ऑन द आइदर मिड ओशनिक रिज जो है लेड हेस 1961 में उसने प्रपोज की एक हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो हेनरी हेस जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया, ठीक है। तो इसका हेस 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 हस धस, तो सी फ्लोर धसता जा रहा है, हेनरी हेस हेस धस धस, ठीक है। तो बेसिकली ये हेनरी हेस ने बोला कि कांस्टेंट इरप्शन जो है क्रेस्ट पे ओशनिक रिजेस पे बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, वो तो टूट चुकी है और न्यू लावा जो है निकल रहा है इसमें से, पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन द अदर साइड, जिससे कि वो ओशनिक क्रस्ट को दोनों ही साइड में ढकेल दिए, ठीक है। तो ओशन फ्लोर जो है स्प्रेड हो रहा है। यंग एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट जो है ये बताते हैं कि स्प्रेड हो रहा है और वन ओशन डज नॉट कॉज श्रिंकिंग ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब ओशन उतना का उतना ही रहेगा, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो स्प्रेड हो रहा है तो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल गया कि ये द यंग एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट स्प्रेडिंग of one ocean does not cause the shrinking of other makes Henry Hess think about consumption of the ocean crust. उसने बोला कि ओशन फ्लोर जो है get pushed due to the volcanic eruption of the crest sink down at ocean trenches में and get consumed, ठीक है। तो यहाँ एक जगह बन रहा है, ये ऊपर देखना, एक जगह बन रहा है फिर एक जगह धस रहा है, बन रहा है धस रहा है, बन रहा है धस रहा है, ठीक है। और ना ही ओशन कम हो रहा है, ओशन फ्लोर या ओशन जो भी कम हो रहा है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट। अब है प्लेट टेक्टोनिक, देखते हैं इसमें। जैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया तो बेसिकली इंटरेस्ट है प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली ओशन कॉन्टिनेंट में रिवाइव हो गया, ठीक है। 1967 में मैकेंजी एंड बेसिकली कौन है ये पार्कर एंड मॉर्गन जो है बेसिकली उन्होंने आइडियाज़ कलेक्ट किए और बेसिकली दूसरा कंसेप्ट लेके आए, दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक। तो कौन कौन लेके आए, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ठीक है। तो मैकेंजी मैक जो होता है वो मैकडोनल्ड, प्लेट टेक्टोनिक, मैकडोनल्ड और पार्कर और मॉर्गन गन मोर है ना, मोर, पार्क में मोर मिलेगा, मैकडी का पार्क होगा उसमें मोर मिल जाएगा, है ना। मैकडी जो है प्लेट में डाल के मैकडी क्या करते हैं मैकडी वाले कि प्लेट में जो है पार्क के ऊपर मोर डाल के देते हैं, जैसे कि पार्क मतलब पिज़्ज़ा ले लो, ठीक है, तो मोर डाल के देता है इसमें। तो अब इसमें क्या है, टेक्टोनिक प्लेट जो है जिसको कि लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, ये बहुत ही मैसिव होती है, इरेगुलर स्लैब होते हैं रॉक के, ये इसमें कंपोज बोथ टेक्टोनिक का मतलब ये नहीं कि कॉन्टिनेंट ही होगा, कॉन्टिनेंट ओशन लिथोस्फीयर दोनों ही होंगे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल मूव करती है ओवर द एजोनोस्फीयर एज रिजिड यूनिट, ठीक है। एजोनोस्फीयर दैट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द मेंटल अपर मेंटल, ठीक है, लाइक नॉट लिक्विड बट सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड, हाँ। लिथोस्फीयर जो इंक्लूड करता है क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल, इनकी थिकनेस जो है बेसिकली 5 से 100 किलोमीटर वेरी करेगी,
ठीक है। इन द ओशन पार्ट में 200 जो है कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में। प्लेट जो है बेसिकली उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशनल प्लेट बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा प्लेट का। अच्छा, पैसिफिक प्लेट जो ओशनिक होता है, ईस्टर्न यूरेशियन प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल है। थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक की क्या बोलती है कि अर्थ का लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन रिज हो जाएगा, ट्रेंचेस हो जाएगा और फॉल्ट सराउंड दिस प्लेट मेजर प्लेट, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन मिल जाएंगे, ट्रेंचेस मिल जाएंगे, फॉल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेजर प्लेट जो है कौन कौन से, अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनल प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिका प्लेट अलॉन्ग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका प्लेट अलॉन्ग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट, है ना। पैसिफिक हो जाएगा, फिर फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट हो जाएगा, फिर अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, है ना। फिर है यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशन प्लेट, यूरेशिया हो जाएगा और उसका एडजेसेंट जो ओशन प्लेट हो जाएगा, ठीक है। माइनर में हो जाएगा कोकस हो जाएगा, दैट इज़ बिटवीन सेंट्रल एशियन पैसिफिक प्लेट में। अब यहाँ पे सारा मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कोकस हो गया। फिर नास्का जो है बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नास्का साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ठीक है। अरेबियन प्लेट जो है मोस्टली द साउथ अरेबियन लैंड मास। फिलिपीन प्लेट जो है बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, ठीक है। हाँ, फिर है इसके बाद में क्या है, कैरोलिन प्लेट जो है बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट, नॉर्थ ऑफ न्यू गिनिया। देन फिजी जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस प्लेट जो है कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं, ठीक है। नॉट कॉन्टिनेंट दैट मूव एज बिलीव बाय द वैगनर। कॉन्टिनेंट आर अ पार्ट ऑफ द प्लेट, ठीक है। कॉन्टिनेंट नहीं कहते, ये प्लेट का पार्ट है। व्हाट मूव्स इज द प्लेट मूव करते हैं, ना कि कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑल द प्लेट्स हैव मूव्ड इन द जोलॉजिकल पास्ट में एंड शेल कंटिन्यू फ्यूचर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कॉन्टिनेंटल मास जो है रेस्टिंग ऑन द प्लेट वेंडिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। पैंजिया जो है बेसिकली कन्वर्ज करा डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मास से दैट वर पार्ट ऑफ वन और द अदर, ठीक है। साइंटिस्ट ने पहले मैग्नेटिक डेटा यूज़ करके डिटरमाइन किया इनकी पोजीशन कॉन्टिनेंटल लैंड मास की डिफरेंट जियोलॉजिकल पोजीशन में पीरियड में, ठीक है। पोजीशन जो है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुला इंडिया जो है हेल्प इस ट्रैक्ट। अब वो किससे, कौन से, नागपुर एरिया के जो है इन्होंने उससे करा है, कोई दूसरा रीजन नहीं, नागपुर एरिया का लिया, उससे पता चला। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री मिली, ठीक है। तो न्यूक्लियस बेसिकली डाइवर्जन, ठीक है। डाइवर्जन में क्या होता है कि डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मतलब नीचे वाला लावा ऊपर आएगा तो ठीक है। तो इसमें क्या न्यूक्लियस बनता है, प्लेट जो एक दूसरे से दे आर बीइंग पुल्ड अवे, ठीक है। साइड जो है बेसिकली कि उसको स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं, जहाँ पे कि मूव अवे फ्रॉम ईच अदर उसको स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लावा स्प्रेड हो जाएगा। तो एग्जांपल इसका आ जाएगा मिड अटलांटिक रिज हो जाएगा। अमेरिकन प्लेट जो है सेपरेट फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। तो ये करता है मिड अटलांटिक रिज। देन कन्वर्जेंट, तो इसमें क्या है, क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, वन प्लेट जो है डाइव अंडर अदर। तो बेसिकली क्या लोकेशन जो है वह सिंकिंग होता है, जहाँ पे उसको सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक ही प्लेट दोनों काम करेगी। अगर एक एंड से देखा जाए तो वो स्प्रेड हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे जाके तो धसेगी ना, तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाएगी उसकी, बस बाउंड्री चेंज हो जाएगी।
ठीक है। तो इसमें क्या है, सबडक्शन जोन जाएगा, तो इसमें क्या है 3 वे से ये होता है। बेसिकली क्या है, पहले तो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल जाएगा, फिर टू ओशनिक एंड टू कॉन्टिनेंटल जाएगा, ठीक है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या है, क्रस्ट जो है नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के प्लेट पास कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वॉल जो है प्लेन्स ऑफ द सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज, ठीक है। फॉल्ट जो होंगे इसमें आर बेसिकली प्लेन्स ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे हैं परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। ये कैसे होगा, ठीक है। इरप्शन जो है नॉट टेक ऑल अलॉन्ग द एंटायर क्रेस्ट में, हाँ एट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट इन ऑफ द पोर्शन ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑल्सो रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ द प्लेट पोर्शन में, ठीक है। ठीक है। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशनिक रिज हेल्प डिटरमाइन करते हैं साइंटिस्ट को रेट पता करने से। कौन सा, स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो कि पैरेलल है। अच्छा हाँ, वो पत्थर मिलते हैं ना उसमें, तो मिड ओशनिक रिजेस में वो बताते हैं कि कितना रेट चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो वो पास में मिलेंगे तो मतलब वो धीरे हो रहा है। अगर वो अलाइनमेंट वाला नॉर्थ साउथ ऐसे जल्दी मिलेगा, मतलब मान लो एक सेंटीमीटर में, तो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे और पतला सा और कम सा निकल रहा है, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये रेट जो है वेरी करते हैं। आर्कटिक रिज जो स्लोएस्ट रेट है, ठीक है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एक साल में, मतलब आपको एक साल में 2.5 से भी कम ये बनेगा। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक राइज जो है नियर ईस्टर्न आइलैंड में, ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट बेसिकली क्या है, कितना 3400 वेस्ट ऑफ चिली, फास्टेस्ट रेट है बेसिकली 15 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ही है। उसके बाद में फोर्स ऑफ द प्लेट मोमेंट, तो बेसिकली तो इसका इतना है 2.5 है। और ईस्ट पैसिफिक जो है नियर ईस्टर्न आइलैंड इन द सदर्न पैसिफिक में, चिली से वहाँ पे, वो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फोर्स क्या है फॉर प्लेट मूवमेंट के लिए, हाँ ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर जो है स्टैटिक नहीं है एंड मोशनलेस बट डायनेमिक है, ठीक है। तो मोबाइल रॉक जो है बीनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर में, तो अंदर जो है द हीटेड मटेरियल राइजेस टू द सरफेस, स्प्रेड एंड बिगिन टू कूल, ठीक है, एंड देन सिंक बैक इनटू द डीपर डेप्थ, ठीक है। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, जनरेट कन्वेक्शन सेल और कन्वेक्टिव फ्लो, ठीक है। हीट विद इन द अर्थ जो है कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेस है। क्या सोर्सेस है, एक तो रेडिएक्टिव डिके हो जाएगा और रेसिडियल हीट, जो पहले की है वो, ठीक है। आर्थर होम जो है उसने बेसिकली क्या है कंसिडर, सबसे पहले इसने किया था। तो घर में क्या बोलते हैं कि करंट रहता है ना, कन्वेक्शन करंट, कनेक्शन सेल, तो बेसिकली ठीक है आर्थर होम ने करा था 1930 में। फिर उसने लेटर इन्फ्लुएंस किया हेनरी हेस के थिंकिंग को सील फॉर स्प्रेडिंग के बारे में, ठीक है। स्लोएस्ट मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट मैग्मा जो है, स्लो मूवमेंट जो होगा हॉट सॉफ्ट एंड मैग्मा लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट, ठीक है। ओके, सो अब मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इसका देखते हैं क्या है। यस, सो जो इंडियन प्लेट है इंक्लूड द पेनिनसुलर इंडिया, पूरा नहीं, एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, द सबडक्शन जोन जो है अलॉन्ग द हिमालय, तो यहाँ पे सबडक्ट हो रखा है फॉर्म द नदर्न प्लेट बाउंड्री, तो यहाँ पे नदर्न, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्ज
रीजन्स। तो पहले तो यूरेशियन ऊपर वाला है, नीचे अपना वाला है, ठीक है। इन ईस्ट इट एक्सटेंड फ्रॉम राखीनियोमा माउंटेन एक्सटेंड थ्रू ऑफ द म्यांमार टुवर्ड्स आइलैंड आर्क अलॉन्ग द जावा ट्रेंच। तो ये यहाँ तक जाता है ये, ठीक है। तो ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है ये, यहाँ पे मतलब राखीनियोमा बन गए जब ये सबडक्ट हुआ म्यांमार के, ठीक है, टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलॉन्ग द जावा ट्रेंच। तो जो जावा ट्रेंच मिलेगा नीचे वहाँ तक जावा के जो आइलैंड बने हैं ना, यहाँ तक की बाउंड्री है, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन बेसिकली स्प्रेडिंग साइड लाइंग टू द ईस्ट ऑफ बेसिकली क्या है ऑस्ट्रेलिया इन फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक में। तो यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, ठीक है। द वेस्टर्न मार्जिन जो बेसिकली फॉलो किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। वेस्टर्न मार्जिन का है किरथार माउंटेन, वहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, ठीक, सबडक्शन हुआ। इट फर्दर टू एक्सटेंड अलॉन्ग द मकराना कोस्ट, ठीक है, एंड जॉइन द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम रेड सी। अच्छा, रेड सी रिफ्ट जो है साउथ ईस्ट वर्ड अलॉन्ग चेगोस आर्की पेलेगो, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द अंटार्कटिक प्लेट इज बेसिकली मार्क्ड बाय ओशनिक रिजेस। डाइवर्जेंट बाउंड्री रनिंग बेसिकली क्या है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में एंड मर्जिंग इनटू स्प्रेडिंग साइड में लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड में, ठीक है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास था, ठीक है। टेथिस सी जो है स्प्रेडिंग इट सेपरेट करा है इसको फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट टिल 225 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तब तक तो 225 मिलियन जैसे हुआ तो ये मिल गया उसमें। बेसिकली क्या है, इंडिया ने जो अपनी नॉर्थवर्ड जेंट्री स्टार्ट की 200 मिलियन ईयर्स अगो जब पेंजिया ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इंडिया जो एशिया में कोलाइड हुआ 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो, जिससे कि अपलिफ्टमेंट हुआ, हिमालय बने, ठीक है। पोजीशन जो इंडिया की वो 71 मिलियन ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट जो है इस फिगर में दिखाई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है 71 मिलियन ईयर्स अगो पहले इंडिया मूव किया 51 में थोड़ा सा सीधा हुआ, इसमें दे रखा है, हाँ, सीधा हुआ, फिर क्या बोलते इक्वेटर पे आया ये 55 के आस, हाँ 55 पे इक्वेटर पे आ गया ये। फिर 38 में इक्वेटर में बहुत थोड़ा सा एरिया रह गया 10 मिलियन में, बेसिकली क्या ये टकरा गया जैसा आज है, ठीक है। तो हाँ प्रेजेंट आर शोन बेसिकली, ठीक है। इसका में क्या है 140 मिलियन ईयर्स अगो बेसिकली सबकॉन्टिनेंट जो है बेसिकली 50 डिग्री साउथ में था ये, ठीक है। टू मेजर प्लेट जो है सेपरेटेड बाय टेथिस सी एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास, ठीक है। तो अच्छा, तिब्बतन ब्लॉक पहले से ही था और ये एशियाटिक लैंडमास क्या बोलते हैं उसने बनाया था, एशियाटिक लैंडमास की वजह से बना था, ठीक है। जब ये इंडियन प्लेट मूव करी थी टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट, एक मेजर इवेंट हुआ और लावा जो है निकला, ठीक है, एंड लेकिन ट्रैप बने। और ये कब स्टार्ट हुआ 60 मिलियन ईयर अगो एंड बहुत टाइम तक चला ये सबकॉन्टिनेंट जो है बेसिकली ये इस टाइम पे बस कहाँ पे था ये इक्वेटर के पास में था जब ये हुआ, ठीक है। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड देयर आफ्टर द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस, ठीक है। तो हिमालय जो है तब के हैं। तो अभी साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, ये कॉम्प्लेंट भी रखा है इन्होंने इसीलिए। तो क्या बोलते हैं 200 मिलियन में पेंजिया ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है 60 मिलियन में आउटपोर हुआ लावा का, 40 और 50 से कोलाइड हुआ हिमालय, कोलाइड हुआ एशिया के साथ में, और 40 में हिमालय बने, ठीक है।